पूर्व विधायक सहदेव पासवान एवं उनकी पत्नी शांति देवी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार के अंग होते हैं। विपक्ष हमेशा सरकार के कमियों को दिखाने का कार्य करती है, लेकिन केंद्र सरकार आज लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। वो किसी को भी अपने खिलाफ बोलने नहीं देती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार क्रांति का जन्मदाता है। क्रांति की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। 1974 में जेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। ठीक उसी तरह अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और बहुत जल्द ही उसे केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। और आदरणीय हम लोग के अभिभावक है सहदेव पासवान जी, जो बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी थी शांति देवी। तो दोनों आदमी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ है और एक नए चीज़ मिलने को भी देखने को भी मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम एक समाज में एक नया सोच पैदा हुआ लोगों को। लोग चूँकि जाने के बाद कौन क्या याद करता है नहीं करता है, लेकिन आज अपने सामने में सब चीज़ देख ली है। तो दूसरी बात है, हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं। पूरे मुजफ्फरपुर जिला की टीम सब कोई आए हुए हैं। मैं इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम संगठन के नाम पर सब कोई आए हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम आई हुई है। और जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जिस तरह से पूरे देश में भ्रमण चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक बातें आएगी और जो भी यहाँ का बातें कार्यकर्ताओं के द्वारा आएगा संज्ञान में, ऊपर तक हम लोग पहुँचाने हैं। एक सवाल बनता है कि आज जिस तरह से बिहार में एनआईए ने छापे करते रहेंगे, कानून में कहीं कोई नहीं है, कानून अपना काम करते रहेगा, उसमें कहीं कोई हम लोगों की टीका टिप्पणी करनी नहीं है। लेकिन कुछ जगह तो ऐसी बातें हैं जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिशोध की भावना से भी किया जाता है, लेकिन एनआईए की टीम जहाँ भी कर रही है उसमें हम लोग को कहीं कुछ बोलना नहीं है। जैसे पॉलिटिकल कहीं कहीं जो घटनाएं हो रही है वो प्रजातंत्र के लिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में पक्ष भी और विपक्ष भी सरकार की अंग होती है और हमेशा आईना दिखाने का काम करती है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। और विपक्ष की भी सारी बातें सुननी चाहिए, जिससे कि आम जनताओं के जो नीचे स्तर में जो कठिनाई होती है वो सरकार के संज्ञान में आती है, सरकार उसको सोल्यूशन करने का काम करती है। इसलिए भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बिहार सरकार करती भी है। हम लोगों को जितना संज्ञान में आता है, जहाँ जहाँ घूमते हैं वो अपने नेता को बताने का काम करते हैं और संज्ञान सोल्यूशन करने का काम करते हैं। एक सवाल और है कि नीतीश जी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पूरे देश में जो है ममता बनर्जी से भी मिले हैं, अखिलेश जी से भी मिले हैं, तो विपक्ष काफी कमजोर है, क्या मजबूती मिल पाएगी? देखिए, विपक्ष कमजोर नहीं है। जनता दल परिवार जितने हमारे हैं, जिस तरह से 77 में हम लोग सब कोई मिलकर लड़े थे चुनाव, और आदरणीय जो बिहार यहाँ का जो क्रांति का जन्मभूमि है, बिहार से जो क्रांति पैदा होती है वो जरूर जलवा दिखाने का काम करती है। जेपी साहब भी इसी तरह से 77 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में 74 में आंदोलन किए थे और देखिए उखाड़ के फेंकने का काम किया गया। उसी तरह से बिहार से यह जलवा चालू हुआ है। उसमें हमारे जो बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा कि बिहार में ही सारे के सारे विपक्षी दलों को बैठक रखिए और वहीं से यहाँ से बिगुल फूंका जाए, जो पूरे भारत में यह बिगुल जाएगी। और जो स्थितियाँ अभी है, सच्चाई बात है, जो इस प्रजातंत्र में हमारा क्या है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, हम लोगों को बोलने का हक है। संविधान में सभी लोगों को पारदर्शी तरीका से सभी को अधिकार देने का काम किया गया है। लेकिन जो स्थितियाँ अभी है, जो विपक्ष में बोलता है, उसको किस तरह से भारत सरकार उसके साथ करने का काम कर रही है, किस तरह से दंडित करने का काम करती है, किस तरह से जिस तरह से मीडिया में हो या न्यायपालिका में हो, जिस तरह से बातें होती है, यह प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय में जो हमारे समाज के लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना है, उस पर भी खतरा है।